आफताब को अंदर ही अंदर बेहजाद शाह पर शक होने लगता है कि उन्होंने पारस को कहीं न कहीं जरूर छुपा रखा है। दूसरी तरफ बेहजाद शाह अपनी बेटी की खुशियों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं वो पारस की जिंदगी का गलत फैसला तो नहीं कर रहे। तभी अगले ही दिन वो एजाज बख्त को कॉल करते हैं और कहते हैं, एजाज, मैं चाहता हूँ कि जवार की शादी पारस से हो। मैं अपनी बेटी को उदास नहीं देख सकता। ये सुनकर एजाज बख्त भी फौरन कहते हैं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर पारस को जवार ना मिला तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। जिसके बाद दोनों मिलकर हारून को सारी हकीकत बताते हैं। हारून भी उनकी बात मान लेता है और कहता है, मैं दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान कभी नहीं आऊंगा। निकाह वाले दिन दूल्हा मैं नहीं जवार होगा। जिसके बाद निकाह का दिन आ जाता है। पारस उदास दिल के साथ दुल्हन बनकर हॉल में आती है। उसे लगता है कि आज उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन है, लेकिन जैसे ही वो अपने बराबर में जवार को दूल्हे के लिबास में देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। खुशी के आंसू उसकी आंखों से बहने लगते हैं और वो फौरन जवार को गले लगा लेती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। लेकिन दूसरी तरफ आफताब चुपके चुपके बेहजाद शाह का पीछा करते करते जवार के काबली गांव तक पहुंच जाता है। वहां जाकर जब वो देखता है कि जवार और पारस का निकाह हो रहा है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो फौरन हॉल में घुसता है और चिल्लाकर कहता है, मामू, आपने हम सब से झूठ बोला। आपने कहा था पारस मर चुकी है। इतना कहते ही वो अपनी गन निकालकर जवार पर गोली चला देता है। लेकिन तभी अचानक पारस जवार के सामने आ जाती है और गोली उसके बाजू पर लग जाती है। पारस जख्मी होकर जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। आफताब फौरन वहाँ से भागने लगता है। जवार फौरन पारस को उठाता है और सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर फौरन ऑपरेशन शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर बाद गोली निकाल देते हैं। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं, फिक्र की कोई बात नहीं, पारस अब खतरे से बाहर है। इसी दौरान बेहजाद शाह जवार को बताते हैं, मैंने पहले ही आफताब की गाड़ी पर ट्रैकर लगवा दिया था। ये सुनकर जवार फौरन पुलिस के साथ उसकी लोकेशन पर निकल पड़ता है। उधर आफताब सीसीटीवी में पुलिस को देख लेता है और अपनी गाड़ी तेज रफ्तारी से भगाता है। लेकिन कुछ ही दूर जाकर उसकी गाड़ी का बहुत खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है। आफताब मौके पर ही दम तोड़ देता है। जब शिरीन को अपने बेटे की मौत की खबर मिलती है तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो जहनी तौर पर टूट जाती है। बेहजाद शाह उसका इलाज करवाने का फैसला करते हैं और उसे मेंटल केयर सेंटर में दाखिल करवा देते हैं ताकि उसका इलाज हो सके। उधर हॉस्पिटल में पारस को होश आता है तो जवार उसके पास बैठकर कहता है, तुमने मेरे लिए अपनी जान क्यों दांव पर लगा दी? पारस मुस्कुराकर कहती है, आज मैंने सिर्फ तुम्हारा एहसान चुकाया है। तुम हर बार मेरी जान बचाते रहे हो। अगले ही दिन बेहजाद शाह दोबारा मौलवी साहब को बुलाते हैं। इस बार सिर्फ जवार और पारस का ही नहीं बल्कि हारून और रेशम का भी निकाह एक साथ पढ़ाया जाता है। दोनों जोड़े खुशी खुशी कबूल है कह देते हैं और पूरा घर खुशियों से भर जाता है। कुछ दिन बाद पारस महरुख के पास जाती है और कहती है, आप बाबा का साथ दे दीजिए, वो बहुत तन्हा हो गए हैं। घर वालों की रजामंदी से महरुख और बेहजाद शाह भी निकाह कर लेते हैं और घर की खुशियां दोबारा लौट आती हैं। इसके बाद बेहजाद शाह जवार और पारस को हनीमून के लिए अमेरिका भेज देते हैं। दोनों वहाँ अपनी नई जिंदगी का खूबसूरत आगाज करते हैं। कुछ दिन बाद अचानक पारस की तबीयत खराब हो जाती है। जवार फौरन उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर मुस्कुराकर कहते हैं, मुबारक हो, पारस माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर जवार फौरन बेहजाद शाह को कॉल करता है। बेहजाद शाह खुशी से कहते हैं, बेटा फौरन कराची वापस आ जाओ। कुछ ही दिन बाद सब कराची वापस आ जाते हैं। उधर रेशम और हारून